बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इसको शुरू करने से पहले तो हमें 3D सीरीज़ के बारे में मालूम होगा कि 3D सीरीज़ एलिमेंट कितने हैं और उनका एटॉमिक नंबर क्या है। उसके लिए मैं आपको एक जुमला बताता हूँ। सक्टीवी कर्मन फ़िकोनी कूजन। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। दोबारा पढ़ लें। सक्टीवी कर्मन फ़िकोनी कूजन। सिंपल ये एक सेंटेंस बन जाता है, ये आप याद कर लें। अच्छा, अब हम इसका जनरल रूल देखते हैं। इसे हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं EAN इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल आयन, या जो मेटल होता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी उसकी, वो प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा उस कंपाउंड का। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जितने लिगेंड्स जो हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को शेयर कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1, K4 FeCN6। ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने लिख दिया। अब ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया हमने। तो क्या करेंगे, 4 इंटू पोटाशियम की +1 होती है, प्लस इसकी निकालनी है, हमें मालूम नहीं, X लिखेंगे, प्लस 6 इंटू साइनाइड की हमेशा याद रखनी है, साइनाइड की -1 होती है, इज़ इक्वल टू 0। अब देखें, +4 प्लस X -6 इज इक्वल टू 0। माइनस और प्लस X -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू +2। अब इसका लिखते हैं EAN, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन का एटॉमिक नंबर क्या था, फेरस 26, और माइनस इसकी ऑक्सीडेशन क्या निकली है, 2, 2 से माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 26 - 2 24, प्लस 2 इंटू 6 12, और इसको जब हम लोग काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 36। अब 36 किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्रिप्टॉन का।
हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो है नोबल गैसेस वो ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? कि उनका ऑक्टेट पूरा है और वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती। इसका मतलब ये है कि ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमने लिखा है ये स्टेबल है, मोर स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑर्डर इसको लिखेंगे मोर स्टेबल, और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं आपको बताऊं, पहले होता है कंप्लीटली फिल्ड, फिर हाफ फिल्ड, और सबसे कम पार्शियली फिल्ड। ठीक है, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, ये मोर स्टेबल हो गए क्यों? क्योंकि इनका जो EAN है या अफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो क्रिप्टॉन के इक्वल आ गया, जो कि नोबल गैस है, जो कि स्टेबल होती हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। वहाँ मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो पेज कम था। कॉपर NH3 × 4 SO4। अब इसका हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। इसको X रख लेंगे प्लस 4 × NH3 की 0 होगी हमेशा, क्योंकि देखें इस 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है नाइट्रोजन। 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। प्लस SO2 की होती है -2। इसकी याद रखना, ये बहुत काम आएगी। 0 H + 0 -2 = 0, X = +2। अब इसके ऊपर फिर EAN रूल अप्लाई करते हैं। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वही 3D सीरीज़ में 29 होता है। 29। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? ये 2 -2। ठीक है, प्लस 2 × कितने इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसके अंदर? 4। 29 - 2 कितना हुआ? 27, प्लस 2 × 4 कितना हुआ? 8। 27 और 8 कितना होता है? 35। अब इसका मतलब क्या है? ये तो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि ये लेस स्टेबल है। अब लेते हैं हम एक और एग्जांपल, ताकि अच्छी तरह तैयारी हो जाए। एग्जांपल नंबर 3 FeCO × 5। इसे हम जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी टर्म में हम कहते हैं कार्बोनाइल। वैसे तो हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसे कहते हैं हम कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर पहले तो हम फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे। इसको X रख लेंगे प्लस। अब ये कार्बोनाइल एक कंप्लीट एक कंपाउंड है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है। 0 × 5 0, X + 0 = 0, तो X तो आ गए 0। अब हम वही EAN रूल अप्लाई करेंगे, = फेरस का आयरन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 26, प्लस ऑक्सीडेशन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या निकाली है? 0 -0 और प्लस 2 × कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? 5। ठीक है, 26 - 0 26, प्लस 2 × 5 10 = 36। इसका मतलब ये है कि ये भी
मोर स्टेबल है, और ये भी EAN रूल ओबे करता है। ठीक है, शुक्रिया।